नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसके पाठशाला क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसके पाठशाला मालपुरा पर। मैं कपिल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग लाइव आए हैं, थोड़ा लेट हो गए, उसका थोड़ा कारण है कि हमें स्टूडियो को सेट करने में थोड़ा टाइम लगा है। बाकी कल से हमारी क्लासें लाइव भी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तक हम लोग रिकॉर्डिंग क्लासेस डाल रहे थे, लेकिन आज हमारा स्टूडियो फाइनली तैयार हो गया है। फाइनली तरीके से हमारा स्टूडियो एकदम रेडी है। हम इसको कभी भी अब चालू कर सकते हैं और कल से ही आप लोगों की लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। और कल जो आपके 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक की शैलेंद्र सर की राजस्थान जीके की क्लास है, उसको भी लाइव डाल दिया जाएगा। हम लोग बात कर रहे थे रीजनिंग के सेशन की। रीजनिंग हमारी चल रही थी और रीजनिंग के अंदर हम बात करें तो हमारा टॉपिक चल रहा था आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। काउंटिंग ऑफ फिगर की हम बात कर रहे थे और इसके अंदर हम लोगों ने वर्ग स्क्वायर की काउंटिंग कर ली थी। और मैं लास्ट टाइम पर स्क्वायर का एक क्वेश्चन आपको देके गया था। उस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपसे कहा भी था कि आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि कितने वर्ग आ रहे हैं। उसी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो लास्ट क्लास के अंदर मैं छोड़कर गया था। इसके अंदर हमें वर्गों की संख्या काउंट करनी थी, जिसमें एक विद्यार्थी लोकेश वैष्णव का कमेंट सही आया था, इसने बेहतर आंसर दिया था, बाकी के आंसर सही नहीं थे। देखिएगा, इसमें हम अगर काउंटिंग की बात करें नंबर ऑफ स्क्वायर, अगर यहाँ पर हम वर्गों की संख्या की बात करें तो इसके अंदर वर्गों की संख्या काउंट करोगे तो कितनी होगी। देखिए, सबसे पहले जो सीधे वर्ग हैं उनकी काउंटिंग करनी है। सीधे वर्ग की बात करें, आप लोगों से सीधे वर्ग कैसे हैं, जैसे देखो, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, इधर बना देते हैं। 4x4 की आपकी मैट्रिक्स है। मान लो हमने 4x4 की बना दी है। इस 4x4 की मैट्रिक्स में पहले आप ये देखो वर्ग कितने हैं। यहाँ पर हम लोग अगर वर्ग काउंट करते हैं तो इधर से नंबर ऑफ रो काउंट करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम काउंट करेंगे। नंबर ऑफ रो 1 2 3 4 हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम भी 1 2 3 4 हो जाएंगे। और मैंने बताया था हाईएस्ट रो को हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। 4 को हम 4 से गुना करेंगे, प्लस 4 में से 1 कम कर दो 3, इंटू इस 4 में से 1 कम कर दो 3, प्लस इस 3 में से 1 कम कर दो 2, इस 3 में से 1 कम कर दो 2, प्लस इस 2 में से 1 कम कर दो 1, इधर इस 2 में से 1 कम कर दो 1। दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है तुम थोड़ा सा दिखा देता हूं। अब देखिए, 4 और 4 कितने हो गए? 16, प्लस 3 तिया 9, प्लस 2 दूनी 4, प्लस 1 एकम 1। 16 9 25 और 5 30। तो 30 वर्ग जो है हमारे, ये सिंपली 4x4 की मैट्रिक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो 4x4 की मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमारे कितने वर्ग बनते हैं? 30। अगर हम इसके साथ में बात करें, कुछ इसमें इस तरह की 4x4 की मैट्रिक्स और बन रही है। इस तरह की एक मैट्रिक्स और बन रही है, ये भी आपके 4x4 की ही है। अगर हम इसको देखें तो आपके ये भी 4x4 की बनती है, इस टाइप से है। तो इसमें भी कितने हो जाएंगे अपने फाइनली? 30। या हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आए, आप क्वेश्चन की तरफ आओ। तो ये देखो, हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जो 4x4 वाले वर्ग होंगे उसमें कितना हो जाएगा अपना? 30, जैसा ही बताया। जो सीधे वर्ग हैं, इसके अलावा हम तिरछे वर्गों की बात करें, जैसे जैसे मैं लाइन खींच रहा हूं, ये जो मैं लाइन खींची है, यहां से भी आपके 4x4 का फिगर बन रहा है। ये 4x4 है, मतलब 4 ही रो हैं, 4 ही कॉलम है, जो मैंने येलो कलर से किया है। 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। ये भी 4x4 के बनेंगे। इससे में कितने हो जाएंगे? 30। दोनों में 30-30 वर्ग हो गए, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा वर्ग बन गए, उनकी भी काउंटिंग करते हैं। जैसे देखो, रेड कलर से ले लेता हूं, ये एक एक्स्ट्रा बच गया, एक ये एक्स्ट्रा बच गया, 1 और 1 2। इधर ये वाला एक्स्ट्रा बच गया, इधर इसके नीचे वाला एक्स्ट्रा बच गया, 1 और 1 2। इधर ये वाला एक्स्ट्रा बच गया,
ये साइड वाला एक्स्ट्रा बच गया, एक और एक 2, इधर ये एक्स्ट्रा बच गया और इसके साइड में ये वाला एक्स्ट्रा बच गया 2, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 वर्ग ये हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करें तो ये 2 रेड कलर के और 2 ग्रीन कलर के, इनको मिलाकर के एक बड़ा वाला वर्ग बनेगा। ये 2 रेड और 2 ग्रीन, इनको मिला के एक बड़ा बनेगा। ये 2 रेड और 2 ग्रीन, इनको मिला के भी एक बड़ा बनेगा। इधर 2 रेड और ग्रीन को मिला के भी एक बड़ा बनेगा। तो 4 बड़े वर्ग यहां से बन जाएंगे आप लोगों के प्लस के 4, तो 30 30 60, 8 68 और 4 72। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क के अंदर दिया था, तो जो क्वेश्चन लास्ट वीडियो के अंदर होमवर्क में दिया था उसका आंसर कितना है अपना 72। आगे चलते हैं, देखिएगा अब हम लोग बात करते हैं आपके आयत की। आयत की बात करते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, सबसे पहले आपको आयत समझने से पहले यह पता होना चाहिए कि आयत होते क्या है। आयतों की बात करें तो एक 4 भुजाओं से बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट बात यह है कि हम बात करें कि जो आयत है, इस आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते। नेक्स्ट बात है वो यही है कि इस आयत को हम वर्ग कहना चाहें तो वर्ग नहीं कह सकते, लेकिन वर्गों को आयत कह सकते हैं। देखिए, हम आयत की बात करें तो ये पॉइंट याद रखना है कि सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको कि सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी वर्ग आयत होते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, अगर हम वर्गों की बात करें तो वर्ग क्या होता है? 4 भुजाओं से बंद आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है और साथ में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो मैं इसको आयत क्यों नहीं कह सकता? भाई, आयत की कंडीशन क्या थी? आयत की कंडीशन यही तो थी हमारी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत की कंडीशन थी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। वर्ग के भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, भले ही चारों भुजाएं बराबर हो। जैसे एग्जांपल ले, मैंने कहा आयत की ये बोला भुजा 20 है, ये भुजा 20 है, ये 10 है और ये 10 है। और मैंने कहा वर्ग में सभी भुजाएं आपकी 10 10 है। तो आयत की कंडीशन थी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, 20 20 है, चाहे 10 10 हो। तो इसमें भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, 10 10 10 10। तो मैं कह सकता हूं सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर ये पॉइंट नहीं पता तो आपको फिर दिक्कत आने वाली है आयत के अंदर। कैसे, समझिए। आयतों की गिनती के अंदर मैं एक सबसे छोटा और बेसिक क्वेश्चन लेता हूं जो मैंने वर्गों के अंदर आपको करवाया था। मैंने कहा था इसके अंदर वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबको पता है इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी होती है? 5। इसके अंदर वर्ग 5 होते हैं। काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5। 5 वर्ग होते हैं, आप काउंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसमें आयत की संख्या ज्ञात करूं, आयतों की संख्या ज्ञात करूं, तो आयतों को ज्ञात करने का तरीका समझिए। पहले आयतों को ज्ञात करने का तरीका है, सिर्फ पहले इधर से नंबरिंग करो 1 2, इधर से भी नंबरिंग करो 1 2, इसको जोड़ दो, 2 और 1 कितना हो गया? 3। इसको भी जोड़ दो, 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो आपके आयत हो जाएंगे 3 गुना 3, बात करें तो 9।
मतलब यदि आपको आयतों की संख्या ज्ञात करनी है तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको आयतों की संख्या ज्ञात करनी है तो ध्यान रखिएगा कि पहले रो की नंबरिंग कर लो, कॉलम की नंबरिंग कर लो, जितने रो की नंबरिंग है उन सबका टोटल कर लो, कॉलम की नंबरिंग का टोटल कर लो, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये आयत हो गई इसके अंदर 9। लेकिन इसके अंदर हम केवल आयत की बात करें, केवल आयत का मतलब ऐसे आयत जो आयत तो हैं लेकिन वर्ग नहीं है, ऐसे आयत जो आयत तो हैं लेकिन वर्ग नहीं है। जैसे मैंने कहा इसमें टोटल आयत कितने हैं 9, लेकिन 5 वर्ग हैं, और थोड़ी देर पहले बताया सभी वर्ग आयत होते हैं। तो जो आयत हमने 9 गिने हैं, इस 9 के अंदर इन 5 की गिनती भी ऑलरेडी हो रखी है। केवल आयत मतलब ऐसे आयत जिसमें से मैं वर्गों को निकाल दूं, वर्ग नहीं हो। केवल आयतों की बात करूं तो टोटल आयत मेरे 9 थे, उसमें से 5 वर्गों को निकाल दूंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो इसका आंसर 4 आ गया। अब आप कहोगे सर हमें आंसर 9 लगाना है या 4 लगाना है। सबसे बड़ी दिक्कत है यही कि हमें आंसर 9 लगाना है या 4 लगाना है। अब ये समझिएगा ध्यान से, हमें आंसर 9 लगाना है या 4 लगाना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए ये डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के ऊपर, ये डिपेंड करता है जो क्वेश्चन आया है उसके ऑप्शंस के ऊपर, विकल्पों के ऊपर। तो एक ही क्वेश्चन के कुछ विकल्प लिख देता हूं मैं। मैंने कहा आपको 4 विकल्प आए एग्जाम में, और 4 विकल्प आए 4, 5, 6, 7, या फिर आपके विकल्प आए 7, 8, 9, 10, या फिर आपके विकल्प आते हैं 4, 5, 8 और 9। अब हमारे तीनों केसों में आंसर चेंज हो जाएंगे। चेंज कैसे होंगे सर, समझिएगा ध्यान से। इसने कहा है आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हमें आयतों की संख्या ज्ञात करनी है तो देखिए 4, 5, 6 और 7। तो आंसर हमारा आयत कितने हैं 9। सही आंसर हमारा 9 है, लेकिन 9 ऑप्शन में है नहीं। सही आंसर हमारा 9 है लेकिन 9 ऑप्शन में नहीं है। तो अब हमारी मजबूरी हो गई है कि मैं आंसर क्या लगाना पड़ेगा 4, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे आयतों की बात कर रहा है जो आयत तो है लेकिन आयत होने के साथ साथ वर्ग नहीं है, मतलब वर्गों को उसने माइनस कर दिया है। ऐसा कब होता है, बहुत से एग्जामिनर जो पेपर बनाते हैं एक्चुअल में उनको पता नहीं होता कि सभी आयत वर्ग होते हैं, और अगर उनको नहीं पता कि सभी वर्ग आयत होते हैं तो वो वर्गों को आयत में काउंट नहीं करते और वो इस तरह के ऑप्शन दे देते हैं, और आपके आंसर कितने जाते हैं 4। एग्जाम में कई बार पूछा गया है जब आपका आंसर ऑप्शन में 9 था ही नहीं तो 4 माना गया था। अगर आपके ऑप्शन है 7, 8, 9, 10 तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे आयतों की संख्या कितनी है 9, और हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा 9। लेकिन यदि हम बात करें ऑप्शन दे दिया 4, 5, 8 और 9, अब क्या करेंगे सर। अब देखो अगर हम आयत की बात करते तो 9 होगा, केवल आयत की बात करते तो कितना होगा 4 होगा। तो हमें क्या लगाना है इसमें आंसर 9। 9 क्यों लगाया, क्योंकि मैंने बताया कि जो आयतों की संख्या है वो कितनी है 9। आयत हमारे 9 ही हैं क्योंकि सभी वर्ग आयत होते हैं। 4 तो आंसर हम जब लगाते हैं जब 9 हमारा ऑप्शन में नहीं है। कहने का मतलब आयत के जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि हमें आंसर आयत वाले ही लगाने हैं। लेकिन अगर आयत वाला आंसर ऑप्शन में विकल्प में नहीं मिले तो आपको विकल्प में आयत की जगह केवल आयत वाला आंसर भी लगा सकते हो। ये आपको जब आप पिछले सालों के पेपर सॉल्व करोगे तब आपको इस चीज का अनुमान लगेगा, उससे पहले आप नहीं बता पाओगे। जैसे देखो एक क्वेश्चन लिखा मैंने, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। मान लो ये क्वेश्चन ले लिया और मैंने कहा इसके अंदर आपको आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। इसके अंदर आपको आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हमने बना दिया है। क्या करोगे आप इसमें, इसमें आपको आयत निकालने हैं, आयत के बाद केवल आयत निकालने हैं, और इसके साथ साथ आपको वर्ग भी निकालने हैं, क्योंकि आप वर्ग निकालोगे तभी आप केवल आयत निकाल पाओगे। तो देखिए तीनों चीज आपको काउंट करनी है। एक दो क्वेश्चन में करवा देता हूं।
इधर से आप नंबरिंग करोगे, इधर से यदि आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3। मैंने कहा आयत के केस में सभी को जोड़ना है, 1 और 2 3 और 3 6, इधर 1 और 2 3 3 6 4 10 और 5 15। तो आयत हो जाएंगे आपके 15 गुना 6, तो आपका आंसर आ गया 90। आपका सही आंसर 90 है, इसे कोई भी नहीं जुटला सकता। लेकिन यदि ऑप्शन में 90 मिले नहीं तो फिर आपको आंसर लगाना है केवल आयत। और केवल आयत क्या होता है? ऐसे आयत जिसमें आयत तो है लेकिन वर्ग नहीं है, मतलब आपको वर्गों को घटाना पड़ेगा। तो वर्ग कितने हैं पहले ये काउंट करो। वर्ग कैसे काउंट करोगे? मैंने कहा हाईएस्ट नंबर ऑफ रो को हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 3 पंजे 15, वर्ग निकालना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। प्लस 3 में से 1 कम कर दो 2, 5 में से 1 कम कर दो 4, प्लस 2 में से 1 कम कर दो 1, 4 में से 1 कम कर दो 3, 3 पंजे 15, 2 चौके 8, 3 एकम 3, 15 8 23 और 3 26। तो यहाँ पर वर्ग कितने हो गए? 26। तो यदि हम केवल आयतों की बात करें तो टोटल आयत कितने थे? 90। उसमें से 26 माइनस कर दो। अगर 90 में से 26 माइनस करेंगे कितना आएगा? 64। तो आपके यहाँ पर आयतों की संख्या हो जाएगी 64। तो हमारा एग्जाम के अकॉर्डिंग सही आंसर जो है वो 90 है। अगर सही आंसर 90 ऑप्शन में नहीं मिले तो फिर आपको आंसर क्या लगा देना है? 64। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो मैंने अगला क्वेश्चन लिया आयतों का। इसमें हमें आयतों की संख्या निकालनी है। इसके अंदर आयतों की संख्या निकालनी है तो देखिएगा, इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। अब मैंने कहा इसमें आपको तीनों चीजें निकालनी है। एक आपको वर्ग भी ज्ञात करना है, एक आपको आयत भी ज्ञात करना है, और एक आपको केवल आयत भी ज्ञात करना है। तो वर्ग निकालना बता चुका हूं, आयत निकालना बता चुका हूं, और आयत में से आप वर्ग निकाल दोगे तो केवल आयत भी आपके आ जाएंगे। देखिएगा वर्ग में क्या बताया था मैंने आपको? हाईएस्ट नंबर ऑफ रो को हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। हाईएस्ट नंबर ऑफ रो को हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रो कितना है? 5, कॉलम कितना है? 4, प्लस 5 में से 1 कम करोगे 4, 4 में से 1 कम करोगे 3, प्लस 4 में से 1 कम करोगे 3, 3 में से 1 कम करोगे 2। आपको दिख नहीं रहा हो, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखिए 3 में से 1 कम किया तो 2, 2 में से 1 कम किया तो 1, 5 चौके 20, 20 और 12 32, 32 और 6 38, 38 और 2 40। तो वर्गों की संख्या कितनी होगी हमारी? 40। दिख रहा है ये पीछे तक? हाँ, वर्गों की संख्या हमारी 40 हो गई है। आयतों की बात करें तो मैंने कहा कि टोटल कर लो, 1 और 2 3 3 6 4 10 और 5 15। इधर से आप टोटल करोगे 1 और 2 3 3 6 और 4 10। तो आयतों की संख्या आएगी आपके 15 गुना 10 यानी कि 150। तो इस वाले प्रश्न की हम बात करें तो इस वाले प्रश्न में आयतों की संख्या 150 है, और 150 आपका सही आंसर भी है। लेकिन यदि ऑप्शन में 150 ना मिले तो फिर आपको केवल आयत लगाना है। और केवल आयत क्या होता है? इस 150 में से आपको माइनस कर देने हैं वर्ग। वर्ग कितने थे? 40। तो आपका आंसर कितना जाएगा? 110। मतलब 110 आपके ऐसे आयत हैं जो आयत तो हैं लेकिन आयत होने के साथ साथ वर्ग नहीं है। क्योंकि हमारे एग्जाम में ऑप्शन आप देखोगे तो कभी कभी आयत को सही मान लिया गया है, कभी कभी ऐसे आयत जो वर्ग नहीं है उनको सही मान लिया गया है। इसलिए हमें दोनों ही चीजों को आना जरूरी है। एक अंतिम क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का। देखिए ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लेंगे, छोटा ही क्वेश्चन लेंगे। ये देखिएगा
ये वाला हमने क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो इधर से नंबर ऑफ कॉलम की काउंटिंग करोगे तो 4 ही आ रहे हैं, नंबर ऑफ रो की काउंटिंग करोगे तो 3 आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर वर्गों की संख्या काउंट करते हो, आप यहाँ पर आयत की संख्या ज्ञात करते हो और आप यहाँ पर केवल आयत की संख्या ज्ञात करते हो, तो वर्गों की संख्या काउंट करोगे, बताया था मैंने, हाईएस्ट नंबर ऑफ रो को हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 3 चौके 12 प्लस 3 में से 1 कम करोगे 2, 4 में से 1 कम करोगे 3, प्लस 2 में से 1 कम करोगे 1, 3 में से 1 कम करोगे 2। 3 चौके 12 प्लस 2 तिया 6 प्लस 2 एकम 2, तो 12 6 18 और 2 क्या हो गया 20। अगर हम आयतों की बात करते हैं तो मैंने कहा इन सबको आपको टोटल करना है। 1 और 2 3 और 3 6, इनको टोटल करोगे 1 और 2 3 3 6 और 4 10, तो 10 इंटू 6 कितने हो गए 60। तो हमारे आयत 60 हो गए और इस प्रश्न का सही आंसर है, वो सही आंसर कितना है 60। लेकिन यदि एग्जाम में 60 आपके ऑप्शन में ना मिले, अगर एग्जाम में 60 ऑप्शन में ना मिले तो फिर आपको क्या करना है, केवल आयत पर क्लिक करना है। और केवल आयत क्या होगा, सर इस आयतों में से वर्गों की संख्या घटा देंगे तो हमें केवल आयत मिल जाएगा। मतलब ये आंसर आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लगाना है। अगर आपको ऑप्शन में 60 मिल जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है, अगर ये ना मिले तो आपको सेकंड प्रायोरिटी 40 को देनी है। ठीक है, आयत के 2 4 5 बेसिक क्वेश्चन और अलग कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी जानेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपको पता है टाइम दिख रहा हो शायद आपको, रात के 11:11 हो चुके हैं और सुबह से हम लोग आपके स्टूडियो बनाने के चक्कर में बिजी थे, कुछ क्लासों के चक्कर में बिजी थे। संडे होने के बाद भी बावजूद इतना बिजी शेड्यूल है, कोई दिक्कत नहीं है। कल से हम आप लोगों की लाइव क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे, जो दिन में भी चलेंगी और शाम को भी लेट तक आपके लाइव क्लासेस चलती रहेंगी। आप सभी विद्यार्थियों को एसके पाठशाला क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप सभी का स्वागत है। साथ साथ आपको एसके पाठशाला मालपला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ साथ इस चैनल को शेयर भी करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग कल यानी कि 3 अप्रैल 2023 से लाइव क्लासें स्टार्ट कर दी जाएंगी आप लोगों की, चाहे वो शैलेंद्र सर की लाइव क्लास हो, चाहे वो मेरी हो या मंजी सर की हो। सभी सरों की लाइव क्लासें, साथ साथ आपकी रिकॉर्डिंग क्लासें और साथ के साथ आपको सभी चैप्टरों के एमसीक्यू क्लासें भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का एसके पाठशाला क्लासेज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लो उसको एक बार, इतनी रात हो चुकी है और हम लोग इतनी रात तक लगे हुए हैं। बचा हुआ जो चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।